हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2024 जीके जीएस टॉप 50 क्वेश्चन 6/1/2019 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी, आरपीएफ, आरपीएसएफ, एसआई इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो शुरू करें दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये किसने कहा था? ये भैया सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इन्होंने इसके अलावा दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम जो है वो हराम है। क्या कहा था? आराम हराम है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या था? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम इन्होंने ये नारा दिया था, करो या मरो। इसका करेक्ट होगा, किसने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नहीं रहे हैं? इनमें से जो कौन है वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं रहे हैं? बीके शर्मा, बी लालाधर, एमके जैन, बीपी कानूनगो। कौन जो है वो इसके आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं रहे हैं? कौन है रे? बीके शर्मा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बीके शर्मा जो क्या है, ये आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, खालिस्तान श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? वायबी, अवायबी, स्वपोषी, परपोषी, हेटरोट्रोफिक। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? वायवी या एरोबिक? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वायवी शोषण, यहाँ पे आएगा वायवी। वायवी शोषण ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सुनील छेत्री किस खेल से रिलेटेड है? सुनील छेत्री कौन सा खेल खेलते? फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल। कौन सा खेलते? फुटबॉल। फुटबॉल के जाने माने खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री, फुटबॉलर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? कौन सी फसल घास नहीं है? बादाम, सबई, वांस, अल्फला। कौन सी घास नहीं है? ऑप्शन ए बादाम क्या है? ये घास नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, ये नहीं आएगा आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2015, 2009, 2011 या 2008? ऑप्शन सी 2011 को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 8 पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है? पानी के बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहते हैं आर्द्रता, पाला, वृष्टि, कोहरा। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भैया वृष्टि यानी कि वर्षा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 15 मार्च 1950 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। इसको अब हटा दिया गया, इसके स्थान पर आया है नीति आयोग। कौन आया है? नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसने इसे रिप्लेस किया? क्षेत्रीय परिषद नीति आयोग ने। किसने? भारत के योजना आयोग को किस संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? नीति आयोग। ऑप्शन बी करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? मलेशिया की मुद्रा का नाम मलेशियाई दिनार, मलेशिया डॉलर, मलेशियाई यूरो, मलेशियाई रिंगिट। मलेशिया की मुद्रा का क्या नाम है? रिंगिट। क्या है? मलेशियाई रिंगिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ स्थित है? नागपुर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद।
इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? कहाँ पे ये स्थित है? ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत केसीएल का पूर्ण रूप क्या है? विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या है? केसीएल, किरचॉफ किरचॉफ चार्ज ला क्या आएगा यहाँ पे? किरचॉफ करंट ला। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? किरचॉफ का धारा का नियम। कौन सा? किरचॉफ करंट ला। केसीएल का फुल फॉर्म क्या है? किरचॉफ करंट ला। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप में लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। कौन? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? कभी घोषित नहीं किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कभी नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? 1929 में। कब हुआ था लाहौर सत्र? 1929 में। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कब? इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू। ये बात आपको ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया? किस टीम के खिलाफ इन्होंने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था? किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है भैया? ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। ये होता है जिप्सम का। ठीक है, अगर यहाँ पे हाफ H2O लगा दें, CaSO4 हाफ H2O क्या होगा? ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? 1873 में। कब हुआ था? 1873 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? पिघली हुई चट्टान सामग्री क्या कहते हैं भैया? मैग्मा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? 7वीं अनुसूची, द्वितीय, प्रथम, 10वीं। इनमें से क्या होगा? केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 7वीं अनुसूची। ठीक है, प्रथम अनुसूची में क्या है? द्वितीय में क्या है? 10वीं में क्या है? देखिए, प्रथम में क्या होगा? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। प्रथम अनुसूची जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची के बारे में बताया गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची के बारे में बताया गया है। दूसरे में क्या है? वेतन और भत्ते हैं। किसमें? दूसरे में वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है ये। और 10वीं अनुसूची क्या है? ये दल बदल से। कौन सी? 10वीं है दल बदल से। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से रिलेटेड है। दल बदल से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, 1875-1900 के बीच में हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था भैया? बिरसा मुंडा थे। कहाँ के थे? झारखंड के थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? किससे भैया? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कालिदास। शकुंतला के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास की रचना कौन कौन सी है? कुमार संभवम, याद रखना इनका। कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ये सब इनकी हैं। ठीक है, शकुंतला, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ये किसके हैं? ये सब कालिदास के हैं। ये इनकी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नाटक शकुंतला, कालिदास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? एशिया कप कौन से खेल से रिलेटेड है? यहाँ पे पूछा गया एशिया कप किससे? ये क्रिकेट से रिलेटेड है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
25। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? मणिपुरी, उड़ीसी, रासलीला, कुचिपुड़ी। कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन सी रासलीला। क्या ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य संख्या है 8। ठीक है, रासलीला शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये यूपी का है रासलीला, यूपी का लोक नाट्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित देशों महाद्वीपों में सहारा रेगिस्तान कहाँ? सहारा किनार अफ्रीका में। सहारा रेगिस्तान जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ पे भैया? उत्तर अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? किसने? वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान भैया है 7.347 इंटू 10⁻22 के ग्राम। कितना? 10⁻22 के। क्वेश्चन नंबर 29। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान है भैया 7.347 गुणे 10⁻22 के जी 22 के ग्राम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? कौन सी भाषा है जिसको भारत की राजभाषा, किसको? हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है आर्टिकल 343(1) के अंतर्गत। किससे? अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। प्रधानमंत्री के नेता होते हैं? प्रधानमंत्री राज्यसभा में बहुमत पार्टी, इनमें से कोई नहीं। संसद में बहुमत पार्टी, लोकसभा में बहुमत पार्टी। प्रधानमंत्री कौन से लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता होते हैं? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। मुगल लघु चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई? मुगल लघु चित्रकारी किसके शासनकाल में शिखर पर पहुंच गई? क्वेश्चन नंबर 32 किसके? जहांगीर में। जहांगीर के शासनकाल में जो है चित्रकारी शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्या? चित्रकला का स्वर्णिम काल कहते हैं जहांगीर के शासनकाल को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भैया? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण जो थे राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? कार्यकाल इनका होता है भैया 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें न्यूनतम लिंगानुपात है? किसमें न्यूनतम लिंगानुपात है भैया? हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान कौन सा है भैया? ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को कौन सी फसलें कहा जाता है? जो सर्दियों में बोई जाती है, खरीफ, रबी, फावड़ा, कुदाल, खरपतवार, उनको क्या कहा जाता है? जो फसलें बोई जाती हैं उनको कहते हैं भैया रबी की फसल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। उकाई बांध कहाँ पे स्थित है? उकाई बांध कहाँ पे? गुजरात में स्थित। कहाँ पे? गुजरात में भैया उकाई बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है? हार्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हार्नबिल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में भैया हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ESIC का फुल फॉर्म क्या होगा? ESIC का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन इसमें हमारा ए करेक्ट होगा। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष खालिस्तान द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के सभी सदस्य प्रत्यक्ष तौर पर लोग, संसद के सभी सदस्य भारत के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा चुना जाता है। यहाँ पे ए होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल पड़ता है। सुंदरबन हो गया, सुंदरबन, बुक्सा, जल्दापारा, ये सारे वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना? भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था भैया? तेलंगाना, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। अब इस टाइम कितने? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट में कितने? 28 और 8, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। अगला क्वेश्चन नंबर 44, आवृत्ति के लिए सूत्र क्या है? आवृत्ति n बराबर होता है 1/t, 1 आवर्तकाल। आवर्त बराबर 1 आवर्तकाल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? लैक्टिक एसिड किसमें? लैक्टिक एसिड दूध में, ठीक है। चींटी डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड दूध। अगला क्वेश्चन नंबर 46, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी भैया ओटावा, कनाडा की राजधानी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47, पंजाब की राजधानी कौन सी है? पंजाब की राजधानी कौन सी? चंडीगढ़, लुधियाना, कावरत्ती, ईटानगर। पंजाब की राजधानी भैया चंडीगढ़। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। 47 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? इनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। जैमी, दीवार द बॉल, उड़ता आदमी, फ्लाइंग मैन, जादूगर, विजार्ड। इनको क्या कहा जाता है? इनको भैया क्या कहते हैं? इनको कहते हैं जादूगर विजार्ड के नाम से मेजर ध्यानचंद का ये उपनाम है, जादूगर विजार्ड। फ्लाइंग मैन मिल्खा सिंह। अगला लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? राष्ट्रपति जो है जो लोकसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त करता है? कितने? 2 को करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है? हीलियम का परमाणु संख्या 2He4। हीलियम का परमाणु संख्या क्या है? परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, 50 का डी। आज की क्लास समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।